दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, हर जगह आपको अलग तरह का क्विजीन, अलग तरह की प्रिपरेशन मिलेगी, लेकिन स्वाद सभी की एक से बढ़कर एक। और इंडिया में तो क्या ही कहने, मल्टी स्टेट कंट्री है और इतनी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस डिश, जिसका नाम है लिट्टी, जिसे यूपी में बाटी भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस डिश को बनाने के लिए। तो इसमें बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और नींबू, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपको करना क्या है, वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप करना है, क्योंकि अगर आप फ़ाइन चॉप करेंगे तभी इसका स्वाद जो है ना बहुत ज़्यादा निखर कर आता है। अब लेते हैं बेस इंग्रेडिएंट, ये है सत्तू। ये भुने हुए जो चने होते हैं रोस्टेड, उसी का पाउडर्ड फॉर्म है। ये मैंने घर पर ही बनाया है, बहुत ही ऑर्गेनिक, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या करना है, जो सत्तू है उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिलाएंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर अजवाइन, बिल्कुल बेसिक अजवाइन है, कोई भुना हुआ नहीं है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। फिर मैंने लिया है नमक, यहाँ पर आप कलौंजी या मंगरेल को भी ऐड कर सकते हैं, मैं वो स्किप कर रही हूँ। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमने अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक किया हुआ, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जो कि छोटी छोटी कटी हुई है, और लहसुन। इन सब का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो यही होता है इसका बेसिक फ्लेवर। फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ पर कटे हुए प्याज लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का कच्चा तेल। तेल कहीं से भी पका हुआ होना नहीं चाहिए। आप अचार का जो मसाला है वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे वो ऐड करना कम पसंद है। फिर मैं ऐड करूँगी यहाँ लेमन जूस, नींबू का रस। लगभग आपको 1 चम्मच लेना है, उसी से खटास आती है और उसी से फ्लेवर बहुत ही अच्छा चटपटा सा बनकर तैयार होता है। अब सभी चीज़ों को हम इस सत्तू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें थोड़ा सा ये सूखा लगे तो हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक आध पानी के ड्रॉप्स में स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, इसका तो बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो ये देखिए हमारा सत्तू यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस सत्तू की फिलिंग को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको टेस्ट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि फिलिंग ही इस रेसिपी की जान होती है। तो फिलिंग को पहले से टेस्ट करने से क्या होता है कि जब हम इसे फिल करते हैं तभी इसका स्वाद हमें पता चलता है। तो अब है नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए क्या करना है, आपको एक ना सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। मैंने गेहूँ का आटा लिया है, काफ़ी अच्छा सा डो तैयार किया है। डो लगभग ऐसा होना चाहिए जैसे कचौरी का होता है ना, बिल्कुल भी रोटी की तरह नहीं, थोड़ा सा हार्डर साइड ही होना चाहिए। तो इस तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सरसों का तेल। उसके बाद से ये हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। आप आटा गूंदने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे आपका आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आटा बहुत ज़्यादा नरम होगा तो फिर हमारी जो बाटी है या लिट्टी, वो पकने के बाद खस्ता नहीं होगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए मैंने आटे की एक लोई ले ली है। इस लोई को हमें राउंड राउंड करते हुए अच्छी तरह से गोल कर लेना है और एक गहरा सा कटोरी के शेप में इसको बना लेना है। अंदर की तरफ कैविटी बना लेनी है, देखिए ऐसी गहरी सी होनी चाहिए, जैसे हम कचौड़ी या फिलिंग के लिए तैयार करते हैं, एग्जैक्टली हमें वैसा ही चाहिए। उसके बाद ये जो फिलिंग हमने सत्तू की बनाई है अच्छी तरह से इसमें फिल कर लेंगे। फिलिंग हमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल करनी है, लगभग आपको 1-2 चम्मच अच्छे से दबा दबा कर फिल करना है, क्योंकि फिलिंग ही इस जो रेसिपी की है जान होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अच्छी तरह से फिलिंग लेने के बाद इसे अच्छी तरह से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हमें ऊपर की तरफ से इसे निकाल लेना है, जिससे कि स्मूथ सा हमें एक बॉल जो है फिल्ड बॉल तैयार मिलेगी। तो इस तरह से आप भी फॉलो कीजिए और बहुत सारी जो लिट्टी है वो पहले से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो चलिए मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए। बारिश का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम में इस तरह की लिट्टी या बाटी खाने का अपना ही अलग मज़ा है। इसके संग भरता या चोखा भी खाया जाता है, क्योंकि उसी के संग इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको बाटी ही बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं एक एक करके बाटी बना रही हूँ और बनाने के बाद इसे मैं रोस्ट करूँगी। इसको रोस्ट आज मैंने अपने जो मेरे पास एक साधन है उसमें किया है, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगी, जिससे कि अगर आपके पास ये ना हो तो भी आप इसे आसानी से घर में बना लें। तो देखिए मेरी जो लिट्टी है वो बन कर के तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सेकेंगे, यानी कि पकाएंगे। तो चलिए इसके लिए बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो इसे पकाने के लिए मैंने देखिए इस तरह का एक बर्तन लिया है। ये बर्तन मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया है, काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में मिल जाता है। इसमें आप तंदूरी रोटी वगैरह भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बना पाते हो। तो यहाँ पर इसी में मैं आज बनाऊँगी लिट्टी, यानी कि बाटी। तो नीचे से इसे गर्म करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था। उसके बाद ऊपर के इस
जाली के ऊपर मैं इन सारी लिट्टियों को रख दूँगी और लगभग इसको 20 से 25 मिनट के लिए हमें पकाने में समय लग जाता है, तभी ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होकर निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद इसके ढक्कन को हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे और बीच बीच में देखिए इसको इस तरह से देखते जाना है कि कहीं ये जल तो नहीं रही है, और इसको अलट पलट के हमें अच्छी तरह से सेकते रहना है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हो लिट्टियाँ अपने प्रॉपर रंग रूप में आने लगी हैं। देखिए कितनी अच्छी सी सिककर तैयार हो रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये डिश बन कर के तैयार होती है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लिट्टियों को कढ़ाई में भी सेक सकते हैं या कुकर में भी आप इसे आसानी से सेक सकते हैं। बस आपको सीटी नहीं लगानी है और आप उसको ढक कर के आराम से पकाइए। तो देखिए यहाँ पर मेरी लिट्टियाँ बन करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं। मैं इन्हें एक एक करके निकाल रही हूँ। आप केयरफुली इन्हें निकालें क्योंकि काफ़ी गर्म होती हैं और वो जो बर्तन मैंने आपको दिखाया वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो लिट्टियाँ बन करके तैयार होने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है इसमें घी मिक्स करना, जो इस डिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घी की नेक्स्ट होती है, क्योंकि घी के संग ये खाई जाने वाली डिश है। तो अगर आप घी लवर हैं तो फिर तो क्या ही कहना। ये लिट्टियों को अच्छी तरह मैंने घी में निकाल दिया है और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं ये, और खाने में तो लाजवाब हैं। आप इसे डेफ़िनेटली ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैंने घी में अच्छी तरह से अपनी लिट्टियों को डुबो दिया है। अब करते हैं अगला स्टेप जो है प्लेटिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। तो लिट्टी के संग ज़रूरत पड़ती है हरी चटनी की। अगर आप इसे भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे साथ में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर आता है ये देसी घी। उसके बाद ये है बैंगन और आलू का मिक्स भरता, और ये रही हमारी लिट्टियाँ या बाटियाँ। तो इस तरह से इसको हम सर्व करते हैं, साथ में भरता, चटनी और प्याज। तो इस तरह से ये खाई जाती हैं। उसके बाद घी का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो घी के संग लिट्टियों को खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और डिफरेंट तरीके से लोग इसे खाते हैं। कई लोग इसे घी में डिप करके खाते हैं, लेकिन मैं कैसे खाती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं इस तरह से तोड़ के इसमें घी को अच्छी तरह से फिल कर देती हूँ, जिससे सत्तू के एक एक कोने में घी चला जाता है और खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो डेफ़िनेटली आप इस डिश को ट्राई कीजिए। विंटर्स आने वाले हैं तो विंटर्स में तो इस डिश को खाएंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। वैसे तो किसी भी मौसम में आप इसे खा सकते हैं, मगर विंटर हो या बारिश हो तो इस तरह की रोस्टेड चीज़ों को खाने का बिल्कुल ही अलग मज़ा है। तो आप इस डिश को ज़रूर से ट्राई कीजिए। इस डिश को ट्राई करने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप चाहें तो लिट्टियों को बनाने के बाद आप उसे उबलते हुए गर्म पानी में डाल दें, जिससे क्या होंगी ये लिट्टियाँ पक जाएंगी। उसके बाद आप चाहें तो इन्हें आप रोस्ट कर लें, आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये रही मेरी रेसिपी आज की। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस तरह की और भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है किचन एंड स्पाइसेस, जिसमें मैं बेसिक सी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी होती हैं। तो चलिए तब तक लेती हूँ आपसे विदा। बनाते रहिए, खाते रहिए एंड खिलाते रहिए।